हे कंसराज, यदि ऐसी बात है तो देवकी की गोद से होने वाली आठवीं संतान हम आपके कर कमलों में देंगे। और यदि आपको ऐसा स्वीकार नहीं है तो हम देवकी की गोद से जो भी संतानें जन्म लेंगी हम सभी संतानें आपके कर कमलों में देंगे। बस देव, मुझे विश्वास नहीं है कि अपनी संतान तुम हमारे हाथों में दोगे। इसके लिए तुम्हें कोई सौगंध अथवा मुझे 3 वचन देने होंगे। कंसराज, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय किसी को वचन दे देते हैं तो अपने वचन से अलग नहीं हो सकते, भले ही क्यों न उसके प्राण चले जाएं। इसलिए लो, जब तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो लो, मैं तुम्हें 3 वचन दे रहा हूँ। दोनों भुजाएं उठा करके वचन दे रहा हूँ कि जब ही पुत्र जन्मे जगमा इस संसार के मध्य जिस वक्त देवकी की कोख से पुत्र जन्म लेगा हम तत्काल उसे उठा करके तुम्हारे कर कमलों में देंगे। वाह बस्ते वाह, अब मुझे विश्वास हुआ है। हमने तुम्हारी शर्तें मंजूर कर ली, परंतु मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें माननी होगी। बोलो कंसराज, आखिर तुम्हारे कौन सी ऐसी शर्त है जो तुम कहना चाहते हो? हम तुम्हारे दोनों के प्राणों को छोड़ दिया है और तुम अपने पुत्रों को हमारे कर कमलों में दोगे। अब हमारी जान को शर्त क्या है? बोलो भोजराज। जिन हाथों में कंगन बांधा हाथ कड़िया वहां पड़ेंगे, जो पैर लगे हैं मेहंदी से बेड़ियां उन्हें जकड़ेंगी। जिन हाथों में कंगन बंधा हुआ है इनमें हथकड़ियां डालनी होंगी। जिन पैरों में मेहंदी लगी चोरियां कटी है उनमें बेड़ियां पड़ेंगी। बोलो मंजूर है? मैंने अपने काल को अब कब्जे में ले लिया है। द्वारपाल, जाओ मेरे मंत्री चारुण को लेकर आओ। मंत्री चारुण, इन दोनों को बंदी कर लो। बंदी करो है। जब तक तुम्हारे आठों पुत्र नहीं हो जाते हैं तुम दोनों को हमारे कारागृह में रहना होगा। बांध लो इन्हें। द्वारपाल, इन दोनों को कारागृह में डाल दो और कड़ी से कड़ी पहरेदारी कर दो। जरा भी लापरवाही हुई तो मैं तुम्हारे प्राणदंड दूंगा। और जब भी इनके कोई संतान का जन्म हो तो हमारे पास लेकर आना। मैं चाहता हे देवकी, देखो कितने प्रसन्न होकर के हम अपने गृह के लिए जा रहे थे, परंतु विधाता को स्वीकार नहीं था कि तुम्हारे भ्रात कंस के कारागृह में हम बंद होने जा रहे हैं दोनों प्राणी। इसलिए देवकी, कितना समय बदल गया है। आज हम प्रसन्नचित्त होकर के कहीं अपने नगर में होते, अपने महलों में होते तो कितना खुशियां होती। हे विधाता, ये तुमने क्या किया?
तुमने तो मेरी किस्मत की फोड़ दिया पिलाता, फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई अपने पिताश्री से बतलाते हैं कि देवकी को मैंने कारागृह में बंदी कर लिया है। पिताश्री के चरणों में कंस का प्रणाम कहो भोजराज कंस अपने बहन देवकी को अपने सरहद के पार छोड़ करके आ गए। हाँ पिताश्री, बहन देवकी और वसुदेव को अपने रथ में बिठा करके सरहद तक ले गया और जो ही हमारा वसुदेव का हृदय मिलन होने लगा, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, जिस अपनी बहन को इतने प्यार के साथ विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। मैंने अपने काल के भय से देव के वसुदेव को बंदी करके कारागृह में डाल दिया। ये क्या कह रहे हो? जिस बहन से तू आप इतना प्यार करता था, उस बहन को आकाशवाणी की कहने के अनुसार तू जेल में बंद कराया? हाँ पिताश्री, अपने काल को कौन छोड़ सकता है? जब देवकी का पुत्र मेरा काल है, हम अपने काल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं तो वही पल से समाप्त कर देना चाहता था, परंतु वसुदेव ने मुझे वचन दिया है, देव के 8 संतान हमारे हाथों में नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। जाओ, हमारा कहना मानो और वसुदेव और देवकी को जेल से बाहर करो। पिताश्री, हम अपने काल को छोड़ दें, ऐसा असंभव है पिताश्री। मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहे हो? जो मैं कहता हूं वो सुनो। जाओ,
तुम बहन अपनी बहन और अपने बहनोई वस्तुओं को जेल से बाहर निकाल दो। जिस बहन से तुम इतना प्यार करते थे और बालापन से तुम्हारे साथ रहती थी, आज आकाशवाणी के कहने के अनुसार तुम उसे कारागृह में बंदी करके आए हो। नहीं, मेरा कहना माने, जाओ और उसे बाहर निकालो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि तुम 60 वर्ष के हो चुके हो। तुम्हें बेटी से प्यार है, खुद से प्यार नहीं। पिताश्री इस मथुरा का शासन करने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम्हारे सर पर एक ताज शोभा नहीं देता है। अब ये ताज से मथुरे कंस करेगा, कंस करेगा, कंस करेगा। और जो सर के ताज, अब तुम इस मथुरा का शासन नहीं करोगे, बंदी करो इसे। कंसराज, आज तू इतना अत्याचार कर रहा है और मेरा राज, मेरा ताज छीन रहा है। कंसराज कि मैं कहता हूँ, ये बदला फकत मैं कहता हूँ बदलाए प्रकट चुकाएगी और अष्टम संतान देव की तेरा अस्तित्व तो इतना गुमान कर रहा है, मान कर रहा, आज मुझे भी बंदी कर रहा है, तो जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। कभी चैन नहीं पाएगा और मेरे शरीर के सारे मांस तू सदा पिता पर अत्याचार कर रहा है। ये बूढ़ा बाप तेरा श्राप देता है, तू कभी चैन नहीं पा सकता है, चैन नहीं पा सकता। तुझे बेटी से प्यार, से प्यार नहीं, तो जा उसी कारागृह में बेटी से प्यार कर। इस मथुरा का शासन आज से युवराज कंस करेगा। महाराज सारे नगरी ढिढोरा भिजवा दो। आज से मथुरा का राजा उग्रसेन न होकर उसका पुत्र युवराज कंस है। जाओ ढिढोरा पिटाओ। इधर देखिए, आज भोजराज कंस अपने पिताश्री को भी जेल में डाल देता है और उधर देवकी व वसुदेव जेल में पड़े हुए हैं। सारे शासन पर अपना अधिकार चला देता है, समस्त प्रजा को दंडित करता है, समस्त नर नारियों को बहुत सताता है, बहुत अत्याचार करता है, साधु संतों पर भी अत्याचार करने लगता है। कंस का अत्याचार बढ़ता हुआ आज देखिए किस प्रकार से देवकी व वसुदेव जेल में पड़े हुए हैं, उनके गर्भ से किस प्रकार से पुत्रों का जन्म होता है। आइए सीन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा।
हाँ तो चलते चलते लाइन तक पश्चात देखे सिंह तो कहना है क्या मास्टर, हाय राते हमका अग्नि आग से गए, राते हमका देखो आज कितना प्रसन्न होकर के हम अपने वतन जा रहे थे, परंतु ईश्वर को एक नहीं स्वीकार था कि तुम्हारे प्राप्त कर साज के कारागृह में हम दोनों प्राणी बंदी हो गए। अपने प्राणों को बचाने के लिए मैंने तुम्हारे प्राप्त कर को वचन दिया है कि तुम्हारी कोख से जो भी संतान जन्म लेगी हम तुम्हारे भ्रातृवंश के कारागृह में कर कमलों में देंगे। यदि आज की रात हम अपने महलों में होते तो क्या खुशियां होती देवकी। इसलिए देवकी अब तो हमें लगता है इस कारागृह से कब छुटकारा मिलेगा इसका कोई पता नहीं है देवकी। सत्य करे स्वामी, अब तो इस कारागृह में ही रहना पड़ेगा, न जाने कब तक इस कारागृह में इसी प्रकार से व्यतीत करना पड़ेगा। अब तो अपनी तकदीर ही टूट गई। मेरा भाई मुझसे इतना रूठ गया, मुझे कारागृह में डाल दिया है स्वामी। दुनिया के रखवाले दर्द भरे
देखिए यदि हम इसी प्रकार से इस कारागृह में रोते रहेंगे तो कब तक रोते रहेंगे देवकी? जब तक तुम्हारी कोख से 8 पुत्रों का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक हम इस कारागृह से छुटकारा नहीं पाएंगे। इसलिए देवकी चलो कुछ समय के लिए इस कारागृह में विश्राम करते हैं, क्योंकि रोते रहेंगे तो कब तक रोते रहेंगे? समझ लो एक कारागृह नहीं अपना गृह है। इसलिए देवकी चलो कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो।